प्रणाम आप सभी को। मैं आचार्य ध्यानामी। इस सूत्र को लेके जो है काफी सारे प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। यदि इनलाइटेड व्यक्ति ऐसा होता है जो ऊर्जा में पदार्थ को देखता है, पदार्थ में ऊर्जा को देखता है, और फिर जब ये चीजें जानता है, जब इस बैरियर को भी क्रॉस करता है, तो उसमें फिर घृणा भी नहीं होती, उसमें फिर जो है क्या कहते हैं, क्रोध भी नहीं होता। वो फिर एक अलग ही तरीके से दुनिया को जीता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं कि हमने तो बहुत सारे इनलाइटेड लोग देखे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, आप उसे सुने, फिर मैं उसके उत्तर को देता हूँ। हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी हो। प्रणाम गुरुजी। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आप कह रहे हैं इनलाइटेड मास्टर जो होते हैं, जो इनलाइटेड होते हैं, उनके मन में क्रोध नहीं होता या मोह नहीं होता। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं, मुझे तो लगता है उनको, वो हमारी तरह ही लाइफ जीते हैं। उनके मन में भी मोह होता है, उनके मन में भी दया, ममता, लोभ, सब कुछ ही मुझे लगता है होता है हमारे जैसे ही। तो हम इसमें कैसे पता चला है कि वो इनलाइटेड है और उनके मन में ये कोई भी सवाल जवाब नहीं है जितना हम लोग उठाते हैं? तो इसका हम कैसे भेद करें? इसको हम कैसे समझें, क्योंकि इनलाइटेड व्यक्ति प्रश्न है। इनलाइटेड व्यक्ति भी तो एक आम आदमी की तरह ही जिंदगी को जीता है। वो भी क्रोध करता है, उसमें भी मोह होता है, वो भी किसी की डेथ पर रो सकता है। हाँ, यहां बहुत सारी बातें हैं जो समझना जरूरी है। आज तक इस पृथ्वी पर इनलाइटेड व्यक्तियों ने भी, जैसे एक आज साधारण आदमी दोहरी जिंदगी जीता है, इनलाइटेड व्यक्तियों ने भी दोहरी जिंदगी जी है। उन्होंने एक तरफा जिंदगी कभी भी नहीं जी। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। एक इनलाइटेड गुरु हुए, उन्होंने बोला कि मैं मेकअप ऊपर से, स्किन जो है ऊपर से अपनी खाल को सजाने में भरोसा नहीं रखता, सजाना नहीं चाहता। मैं मेकअप के, ब्यूटी मेकअप के विरोध में हूं। सुंदरता ऊपर से थोपी नहीं जानी चाहिए, सुंदरता अंदर से आनी चाहिए। ये एक इनलाइटेड गुरु का जो है, इसी सदी का, उनका कहना है कि सुंदरता अंदर से आए, स्त्रियों को ऊपर से सुंदरता थोपनी नहीं चाहिए। और जब भी उन्होंने प्रवचन करे, जब भी उन्होंने कैमरे में वीडियो शूट करा, जब भी उन्होंने फोटो खिंचाई, बिना मेकअप के कभी भी नहीं खिंचाई। फिर एक गुरु ने बोला, इनलाइटेड गुरु ने ही, कि प्रेम और आजादी सबसे महत्वपूर्ण है। पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं वो पागल हैं। इसीलिए प्रेम और आजादी महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, पैसा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। मगर उनके आश्रम में आप फ्री में एंट्री नहीं कर सकते। फिर ऐसे ही बहुत विरोधाभास चीजें हैं। तो इनलाइटेड लोगों ने भी दोहरी जिंदगी को ही जिया है, सिंगल जिंदगी को नहीं जिया। इनलाइटेड आदमी रोता नहीं है, हम सब जानते हैं, मगर इनलाइटेड आदमी भी रोता है। जो जो शरीर एक हवा के झोंके को पूरी तरह महसूस करके तरंगित हो सकता है, वो दुख और पीड़ा की तरंगे क्यों नहीं महसूस कर सकता? क्यों उसकी आंख से आंसू नहीं निकल सकते? मगर आंसू अगर निकल जाएं तो तुम ये सोचोगे कि फिर ये कैसा इनलाइटेड हुआ, ये कैसा मुक्ति को प्राप्त हुआ। फिर तुम्हारी कसौटियों में वो गुरु नहीं बन पाएगा। और गुरु बनने के लिए सारी चीजें अलग तरीके से करनी पड़ती हैं। अगर मुझे भी आज गुरु बनना है, मेरे जितने भी ग्रुप हैं उसमें मैं जिस तरीके से बोलता हूं, और मैं ये सोच लूं कि मुझे आज गुरु बनना है, तो मुझे बहुत सारी चीजें छुपानी पड़ेंगी। आज मेरी सेहत खराब है, आज मेरी तबीयत खराब है, तो मैं ये कभी भी पब्लिक में ये नहीं कहूंगा कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, मेरा शुगर हाई हो गया या मेरा बीपी हाई हो गया। मैं कभी नहीं। इनलाइटेड आदमी का शुगर और बीपी कैसे हाई हो सकता है? वो भी एक गुरु का अध्यात्म। तो इसे मैं छुपा दूंगा, तुम्हारे सामने मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा, और तुम्हारे सामने कहूंगा मौत तो एक खेल है। वो खेल खेल नहीं। मौत जब आती है तो इनलाइटेड आदमी को भी बहुत कुछ महसूस होता है।
ऐसा नहीं है। तो इनलाइटेड आदमी को हम कैसे समझें? अब इस बात पे आते हैं। आज तक तो पर्दे के पीछे कुछ और था, पर्दे के सामने कुछ और था। इनलाइटेड आदमी को, इनलाइटेड व्यक्ति को वो सब चीजें महसूस होती हैं, वो सब कुछ होता है। मौत आती है तो उसका शरीर तड़पता है, सांस टूटती है तो उसका हृदय भी तड़पता है, दिमाग में ऑक्सीजन कम जाती है तो दिमाग में भी असर होता है। सब चीजें होती हैं, मगर वो इसे जानने वाला होता है। वो दूर खड़ा कहीं चुपचाप ये सब देख रहा होता है। उसे पता होता है शरीर तड़प रहा है, मैं नहीं। उसे ये पता होता है। और हमारे को जब होता है तो हमें ये लगता है कि मैं तड़प रहा हूं, शरीर नहीं, मैं ही शरीर हूं। और इनलाइटेड आदमी प्रेम में पड़ता है, मोह में पड़ता है। कुछ बातें और भी जानना जरूरी है। इनलाइटेड आदमी चूज करता है। उसके सामने पांचों की पांचों इंद्रियां रखी होती हैं। वो चूज करता है कि उसे किस इंद्रिय का उपयोग करना है। इनलाइटेड आदमी डांटता भी है। और शायद मुझे लगता है जितने इनलाइटेड आदमी, उनमें से सबसे ज्यादा तो मैंने अपने साधकों को डांटा है। तो इनलाइटेड आदमी डांटता भी है, क्योंकि वो चूज करता है। उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो क्रोध करे, वो चाहे तो क्रोध नहीं करे। ये उसके हाथ में है। मगर हमारे हाथ में ये नहीं होता। हमें क्रोध आ गया तो क्रोध करना ही पड़ता है, प्रेम में भी उतरता है। और यहां पर ये जो है, जो बात बोल रहा हूं, ये बेसिक बात है। इसे समझ लेना जरूर, तब तुम सारी समस्याओं को समझ जाओगे और तुम पता लगा पाओगे कि हो क्या रहा है। एनलाइटेड आदमी को इस पृथ्वी पर रुकने के लिए, अपने शरीर को रोकने के लिए वासनाओं का सहारा लेना जरूरी है। और वो वही वासनाओं का सहारा लेगा जो वासनाएं तुम्हारे पास है। अगर वो किसी भी वासना को नहीं पकड़ेगा तो उसका शरीर तुरंत मिट जाएगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए यहां वासना का होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास कोई भी वासना नहीं है तो तुम्हारा शरीर तुरंत मरना चालू कर देगा, तुरंत मरना चालू कर देगा। इसीलिए उसे किसी न किसी वासना को पकड़ के रखना जरूरी है। बिना वासना के वो जिंदा नहीं रह सकता। अब ये समझाने की वासना हो सकती है, अब ये प्रेम की वासना हो सकती है, अब ये सौंदर्य को भोगने की वासना हो सकती है, कोई भी वासना हो सकती है। ये जरूरी है। यदि उसने ये छोड़ा तो वो गया। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी, जब वो प्रवचन करते थे तो वो प्रवचन में उठ के ही भाग जाते थे और अपनी पत्नी से पूछते थे, आज किचन में क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे तुम रोज रोज ऐसे खाना बनाओ। तो उनकी पत्नी जो है, शारदा जो है, वो ये बोलती थी कि तू क्या बचपनों जैसी बातें कर, क्या बच्चों जैसे तुम कूद कूद के बार बार किचन में आ जाते हो, साधक क्या सोचेंगे? रामकृष्ण ने कहा, खाने की वासना मेरी एक वासना है, स्वाद में मैं अटका हूं। मैंने स्वाद को पकड़ के जीवन को आगे रखा है। जिस दिन ये स्वाद छूट गया, उस दिन समझना मैं देह छोड़ दूंगा। ये स्वाद गया मेरे हाथ से तो मैं इस पृथ्वी से गया, फिर मेरे को रोकने का कोई उपाय नहीं है। और ठीक जब उनका कैंसर बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया, तब शारदा खाना लेके आई। रामकृष्ण ने हाथ से दूर कर दिया कि अब खाना नहीं खाऊंगा। वो तुरंत समझ गई कि इन्होंने खाने को त्याग दिया, मतलब कि वो स्वाद की वासना को अब छोड़ दिया। 3 दिन बाद ही रामकृष्ण ने शरीर त्याग दिया था। इनलाइटेड आदमी को यहां जरूरी है वासना को पकड़ के चलना, वरना वो नहीं रुक पाएगा। और यही तुम्हारे साथ भी है। तुम्हारे साथ भी तुम्हारे को अनंत अनंत जन्म लेके वासना को पकड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अनंत जन्म संभव है। यदि तुम वासनाओं से मुक्त हो जाओ तो फिर जन्म नहीं हो सकता। तो इनलाइटेड आदमी एक खेल खेल रहा है जानते हुए। अब इसे थोड़ा सा समझना, तो ये अंतिम एग्जाम्पल दे रहा हूं इस वीडियो का, फिर खत्म करते हैं हम। इसे समझना कि आपकी उम्र 12 साल की है या 15 साल की है। आप अपने ब्लॉक में, अपनी सोसाइटी में बैट बॉल का मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 टीम है, जीतना जरूरी है, हराना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। सब कुछ दांव पे लगा है। तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी है, तुम्हारा नाम दांव पे लगा है, तुम्हारे माँ बाप का नाम दांव पे लगा हुआ है, और तुम खेल रहे हो।
हार गए तो रोगे, पक्का है हार गए तो रोगे। खेल में तुम जो है कुछ गलत काम भी करोगे, कुछ गलत तरीके से भी जीतने की कोशिश करोगे, और यदि जीत गए तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं, हार गए तो फिर रोना निश्चित है, ये तय हो चुका। मगर उसी में अब वो सब छोटे बच्चे खेल रहे हैं और तुम्हारी उम्र जो है 35 से 40 साल की है। बच्चों की टीम में एक जना कम पड़ रहा है और तुमको ले लिया उन बच्चों ने। 10 से 15 साल के बच्चे खेल रहे हैं और एक 40 साल के आदमी को अपनी टीम में ले लिया। अब टीम जीतना जरूरी है, उस आदमी के लिए भी जीतना जरूरी है। हार जाएंगे तो सब दुखी होंगे, जीत जाएंगे तो खुशी मनाएंगे, मगर क्या वो आदमी वही सारे काम कर पाएगा जो 10 साल के बच्चे करेंगे? खेलेगा तो तोरा से पूरा, खेलेगा तो डूब कर, मगर वो खुशी और वो दुख उसे छू पाएगा या नहीं छू पाएगा? इसे समझना, ये इनलाइटेड आदमी है और वो जो है नॉन इनलाइटेड बच्चे हैं। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।